तो वो बताए कि नहीं, तुम एक छोटा सा बिजनेस करो, कुछ भी करो, बिजनेस करो, अपने घर पे रहना। और वो रिजाइन दिए और आए, और एक पचड़ी चौराहे पे मकान बना, जिसमें हम बैठ करके अपनी बातें रख पा रहे हैं। और वहीं पे हमारे पापा का ही दिन है, वो कपड़ा व्यवसाय करना स्टार्ट कर दिए। और उसके साथ साथ हम भी लग गए। 2007 में हम बेंगलोर भी गए उसी तरह से घूमने के लिए। उसके बाद से आए, 2007 से हमने कपड़ा व्यवसाय स्टार्ट कर दिया, और आराम से कपड़ा बेचता था, धीरे धीरे प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उसी में अपना तरक्की करता था। लेकिन बड़ा करने की चाहत थी, सफल सक्सेसफुल इंसान बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारे हर जगह पे हमने भी आजमाया, लेकिन और सारे पार्ट टाइम में बिजनेस किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लगातार प्रयास जारी भी रहा, रुका नहीं। अपने जो हमारा कपड़ा व्यवसाय था, इसमें भी कहीं ना कहीं अपने चौराहे पे हम सेकेंड नंबर पे थे, फेमस थे। हमारा बिजनेस बहुत शानदार चल रहा था, बहुत शानदार चल रहा था। और लास्ट में हम डिसीजन ये भी लिए थे कि यही मेरी लाइफ होगी, यही मेरा जीवन होगा। फिर भी तलाश जारी रहा, तलाश जारी रहा, क्योंकि मुझे बड़ा करना था। मेरे साथी, मेरे सफाकी, मेरे क्लास फेलो कहीं ना कहीं इधर उधर जा करके कुछ हमसे अच्छा कर रहे थे, और हमें भी मतलब लगा कि यहाँ से बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा बहुत नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं एक नए प्लेटफार्म की तलाश थी। बहुत सारे जगह हाथ पांव चलाए, लेकिन सफल नहीं हुए। मैं गुरु को धन्यवाद देना चाहूंगा, डॉक्टर रज्जू चौहान को, फिर से रामानंद को। उनके माध्यम से वो हमारे रामानंद सर भी कहीं दूर के नहीं है, इसी बेलवा, रुद्रपुर बेलवा एक ग्राम है, वहीं के रहने वाले हैं। और हमारे कपड़े की दुकान के ऊपर उनका एक मोबाइल दुकान हुआ करती थी, और उन्हीं के माध्यम से हमको डिएक्शन मिलता है। और हम ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग हम जानते भी नहीं थे, इसके बारे में थोड़ा सा अनुभव भी नहीं था, पता भी नहीं था ऐसा बिजनेस होता है। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर रज्जू चौहान हमको प्रेरित करते गए, प्रेरित करते गए। आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आपके पास मनी फ्रीडम नहीं है, ये कभी भी आते थे, हम मार्केट में मिल जाते थे अवेलेबल। और ये जरूर 10-5 मिनट हमको समय देते थे, बार बार कहते थे कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आपके पास मनी फ्रीडम नहीं है। एक बार तो हमारा तर्क वितर्क उनसे हो गया कि सर आप कितना कमाते हैं। तो उस समय 15-16 की हम बात बता रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे, ज्यादा इनकम नहीं था। वो अपना स्टेटमेंट दिखाए तो 35-38 हजार का नियर अबाउट था। और धीरे धीरे लगातार हम उनसे कहे कि आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें परेशान मत कीजिए, हमें अपनी दुनिया में मस्त हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। और उनको जाने के लिए कह भी दिए, लेकिन वो लगातार बने रहे, बने रहे, बने रहे। और 19 में उन्होंने अपना 1 लाख का स्टेटमेंट दिखाया, और कहा कि यार कुछ तो है। और उसके बाद से कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में ये चीज उपजा, और हम भी इसके बारे में थोड़ा सा ललायत हुए, और प्रोडक्ट रखना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे लोगों को बात बढ़ाते गए, लोगों को संपर्क करते गए, लोगों का संपर्क करते गए। उस समय हमारे जीवन में कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा संगत नहीं था, बहुत अच्छा ज्ञान भी नहीं था। कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। लेकिन बेंगलोर में गए थे, तो वहां पे हम लग्जरी कार देख रहे थे, तो सोच रहे थे कि काश ये कभी हमारा होता। चाहत तो थी, लेकिन दिख नहीं रहा था कि आने वाले जीवन में हमारा भी होगा। आज आदरणीय मनोज कुमार गुप्ता जी को मैं बार बार नमन करूंगा कि आज डिएक्शन मैंने स्टार्ट किया, और उनके पल पल गाइडलाइन में लगातार सिखाते गए, समझाते गए, बुझाते गए। जब भी जरूरत पड़ता, जब भी मैं कमजोर होता था, तो हमेशा बताते थे कि आप ऐसे करिए, वैसे करिए, वैसे करिए। सपना दिखाने का भी काम किया, लक्ष्य बनाने का भी काम किया। और आज हम जूम पे अपनी बातें रख पा रहे हैं, तो आज उन्हीं का देन है। आज उन्होंने सपना दिखाया, और डिएक्शन से अभी 21 की हम बात कर रहे हैं, 14 फरवरी 21 में गैनोडर्मा हेल्थ केयर का उद्घाटन हुआ। और 22 सन 22 में हमने इसी चौराहे पे 15 लाख की जमीन भी लिया,
और अभी पिछले महीने में 10 लाख का चमचमाती कार भी लिया। और गुरु जी के मार्गदर्शन में, जैसा कि अभी हमारे रामानंद सर भी बताए, कि मलेशिया रिटर्न भी हूँ। मलेशिया